सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के भाई बज चुके हैं 11:10। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। जैसे कि आपको पता है, मैंने सुबह भाई रात को एक तो हम लेट सोए थे और सुबह फिर हमने लेट, ऐसा तो मत सोचो लड़ाई हो के लेट सोए थे। कोई लड़ाई नहीं करके सोते हम, दिमाग खराब मत करो। हमने रात को लेट 7:30 बजे करीब में चाय पी ली। अब मेरे को याद भी नहीं रहा कि मेरे को नींद नहीं आती। फिर मेरे को बेचैनी होनी शुरू हो गई, फिर मैं नहीं सो पा रही थी और ये 4 बार मुझे बहुत गहरी नींद में उठाया, मेरी पूरी बॉडी कांप गई। पता है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि डुगू डुगू सो गई। इतनी तेज नहीं करती मैं। हाँ मेरी कसम, मेरे सर पे हाथ कसम, मैंने ऐसे किया था। कितनी झूठी है। अरे आप कितने झूठ बोलते हो कैमरा पे कभी कभी। तू मेरी कसम खा ले। मैंने तुम्हें ऐसे किया हाँ, था। ऐसे किया था यूं। डुगू सो गई, डुगू सो गई, ऐसे करके किया था। कसम खा ले मेरी। Guys, कसम ऐसे खा तो ले, है। कसम क्यों नहीं खा रही? कसम खा ले। 4 बार में से हो सकता है एक बार ऐसे किया हो, लेकिन हाँ, 3 एक बार बार ऐसे ऐसे नहीं, किया 3 था। बार ऐसे नहीं तीन के लिए किया। नहीं, हाँ, तो बहुत लास्ट वाली पे किया होगा, तब तुमने नहीं सुना होगा। तो हाँ, तो मैं भी इंसान ही हूँ। 3 बार तो मैंने प्यार से ही किया था। मैंने कहा डुगू। गहरी नींद में किसी को उठाना बताना कितना गलत होता है। और तो पता है क्या गूगल पे कहती है सर्च मेरे करना क्या को? लिखा हुआ कहती था। है कि तेरे को ना पाप चढ़ेगा, देख तेरे को बहुत बड़ा पाप लगेगा, तू पापी है, पाप चढ़ेगा तुझे पाप। ऐसे इसके बाद मेरे पूरे ना तो। लेफ्ट वाले पूरे हिस्से में, हाथ में और पैर में है ना, पूरे हिस्से में लेफ्ट साइड में इतना पेन हुआ, बेचैनी वाला इतना पेन हुआ जिसकी कोई हद नहीं। मेरे भी सर दुख रहा था रात को बहुत ज्यादा, तभी मैं नहीं सो पा रही थी। पहले नहीं पहुंच रही, हैंकी दो पहले, मुझे गर्मी हो रही है यार। चलो चलो जल्दी तो गाइस, अभी मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको पता है मेरे को चेक कराना था डॉक्टर से। और साहिब का और इसका फिट टू ट्रैवल वाला वो भी बनवाना है, वो भी बनवा लेंगे अगर हो गया तो। और साहिब की क्रेट भी लेनी है, तो चलो बाद में मिलते हैं। रही अपनी स्कूटी और ये है डुगू। अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो भाई अभी देख लो, यहाँ मुंबई का ट्रैफिक है जिसको आप लोग भी बहुत मिस करने वाले हो। और दवाई हम डुगू की ले चुके हैं। बाकी की जो डुगू के बारे में चीजें हैं वो मैं बताऊंगी बाद में। फिलहाल आप करो ट्रैफिक एंजॉय। टिंग 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 टिंग। और मुझे लगता है कि अगली बार हम जब भी मुंबई आएंगे तो ये सारा फ्लाईओवर का काम, ये सब कुछ बन चुका है। और ये देखो, ये ना जो आप ऐसे वाले स्टॉल्स देखोगे ना, ये ऐसे करके ये सब चल रही है भाई। गणपति की तैयारी मुंबई में बड़े धूमधाम से, ढोल नगाड़ों के पूरे आवाजें आ रहे हैं। जो यहाँ का जो महाराष्ट्रन ढोल है उसकी रोज प्रैक्टिस होती है। ये देखो, वाह पापा के कितने सुंदर, कितने क्यूट लग रहे हैं स्कूल वाले कॉस्ट्यूम में। तुमने देखा था? ये रहा भैया का बर्गर किंग, जिसमें मैं एक ही बार गई हूँ और बाकी हमने मंगाया होगा घर पे। आई मिस यू मुंबई। ऐसी सड़कें दिखें अगर आपको यहाँ पे, तो मतलब आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि ऐसा दिखना यहाँ के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब नहीं, अच्छी बात है, क्या बोले जा रही हूँ मैं। और ये आ गया भाई आपका नैवेद्य, जहाँ जो मुझे इकलौता यहाँ का बहुत पसंद है? ये रहा ना नैवेद्य। क्या निकल गया? चुकी है मैडम अपना वड़ा पाव लेने के लिए और खा नहीं रही, कह रही है मैं पैक कराऊंगी, घर लेके जाऊंगी। तो अभी डॉक्टर ने मुझे लिखा है भाई, क्या बोलते हैं अपना, एक ब्लड टेस्ट और एक सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी के लिए हमने अपॉइंटमेंट ले ली, कल सुबह की मिली है। तो ब्लड टेस्ट भी हम लोग कभी करवा लेंगे। और अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे साहिब का वो बनवाने के लिए, फिट टू ट्रैवल वाला, साहिब और खुदी का। तो वो देखते हैं भाई काम होता है कि नहीं होता। फिर हमने उसका बास्केट भी लेनी है, तो वो भी देखना है कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो देखते हैं। मैं कुछ नहीं खा रही, मेरा मन नहीं है, ये ठीक खाएगी जो भी खाएगी। चिप्स बनाया ना, ये भी पाव के अंदर जाके भजिया पाव। अच्छा, भजिया हाँ, भजिया पाव वही होता है, भजिया पाव। वही यहाँ पे यशु ने गरम गरम स्पेशली वड़ा पाव रेडी करवा रही है अपने आंखों के सामने। ये बोल रही है, वैसे पाव है वहाँ पे? हाँ, वड़े है, समोसा रखे हुए हैं वड़े, लेकिन ये गरम गरम रेडी करवा रही है। देखो भैया ने मसाला रेडी कर दिया, अब इसमें जाएगा और साथ में कह रही है एक समोसा भी डाल देना। चलो यार, मिस करेंगे मुंबई को बहुत ही ज़्यादा। भैया ना अभी फटाफट से बैटर बना रही है। अभी बैटर बनाया है इन्होंने फ्रेश। भैया ने मस्त डाल दिया इसमें गोले अपने, और ये गया सीधा कढ़ाई में। चल भाई, फाइनली भाई इसकी जाते जाते एक विश तो मैंने पूरी कर दी वड़ा पाव की। बट इसको मैक्सेस मॉल वाला खाना था, वो भी खिलाएंगे। ये वाला कैसा है? वैसे गरम गरम है, टेस्टी होगा ये भी टेस्टी होता है इधर वाला भी। मेरे को नहीं खाना। भिखारी को देख लो भैया, एक भजिया देना, बहुत देर से मांग रही है ये, दे दो इसको। बिल्कुल ही भिखारी वाली हरकतें करती है सच में।
भजिया ले भी तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी बता के आते हैं उसके मालिक को, भजिया लेके आई फ्री में। चल पागल, मैंने वैसे कम किया था। हाँ। सही बात। तो गाइस शाहिब और शुभी का डॉक्यूमेंट तो बता दिया, फिर तो ट्रैवल का शाम को मिलेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा बेड के पास। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं साहिब के लिए, जो हमें करेट लेनी है, डुगू बोलते हैं, तो होता है मुझे तो बास्केट ही पता है, तो वो लेने जा रहे हैं। हमको थोड़ा सा मजबूत सा लेना पड़ेगा क्योंकि साहिब का वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो देखते हैं, एक दो शॉप पता है हमको बड़ी, जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं पेट्स की। तो चलते हैं गाइस और देखते हैं कि कैसा मिल पाता है। प्लस हम सोच रहे हैं कि साहिब के लिए एक चेस्ट बेल्ट ले लें, क्योंकि गले वाला चलेगा नहीं उसके साथ। वो तो शाम को ही लेंगे ना। अच्छा शाम को ही लेंगे, एक बार इसके भी देख लेते हैं ना। अरे फिर साइज का पंगा है ना मेन तो अच्छा ठीक है, तो शाम को साहिब को लेके ही जाएंगे। हाँ तो शाम को ही ले लेंगे। ओके। चलो गाइस मिलते हैं आपसे फिर जब आप जाएंगे ना, तब दिखाती हूँ मैं आप लोग को क्या क्या ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मुंबई में बहुत ऑप्शन है, तो दिखाऊँ। डेजी के लिए कुछ ले चलेंगे। हाँ डेजी के लिए कुछ ले लेते हैं। पूछ लो क्या पसंद है उसे, क्या किससे खेलती है वो। अब जैसे हमारे वाले रबड़ से खेलते हैं। तो फाइनली भाई हमने साहिब के लिए ले लिया है ये। शुभी तो पुराने में ही चली जाएगी वैसे तो। हाँ, तो दोनों भी जाएंगे। हाँ वैसे तो इसमें दोनों भी आ सकते हैं, आराम से आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमने शीट्स भी ले ली है नीचे बिछाने के लिए, गद्दम गद्दी होती है थोड़ी सी। तो भाई चलें अब अपना सारा काम हो चुका है बाहर का, अब सिर्फ कल का काम है और शाम का काम है, डॉक्टर के पास जाना है। तो अभी जाते हैं अपन घर, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। चलो पीछे रह। गाइस तेरे सिर्फ पैर लगा था। हाँ, जैसे नॉर्मल लगता है वैसे ही लगा है, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। गाइस ये देखो, शुभी नो पीछे रह, तमीज। भाई पता नहीं क्या हुआ, यशु का सिर्फ एक हल्का सा पैर लगा और है ना, नो 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 नो, इससे तेज तो ये इसके ऊपर चढ़ते रहते हैं, तभी भी नहीं टूटी है कभी भी। ये देखो बाबू इधर से हटा, वो देख। और ये ना पूरी कड़क गई, देखो वेइंग मशीन पूरी कड़क गई पूरी। और अभी भी है ना इसमें से चढ़ की आवाजें आ रही है अपने आप ही। ऐसा लग रहा है कि जैसे, वैसे तो एक टच करने पे ना कांच टूट जाता है बाबू। जान ऐसा कैसे टूट गया? नहीं पता क्या होता है, मेरा हल्का सा बिल्कुल वो लगा है, इस पे कोई बहुत मैं बताती हूँ। अरे नहीं, जब अगर कांच हल्का सा भी टूट जाता है ना, और उसके अंदर अगर हवा भर जाए कांच के अंदर, बाबू उसको आराम से लेके जाइए और टूटेगा। क्या हुआ है? वही वाला सिस्टम हुआ है इसके साथ, माइक्रोवेव। हाँ वही वाला सिस्टम हुआ है। तो भाई ये टूट गई पूरी की पूरी, बहुत गंदे तरीके से टूटी है। वो लेके आना उठाने वाला। नहीं ये तो अलग से उठा लेंगे, छोटे वाला तो डस्टर में उठा। गाइस एक टेंशन और हो रही है भाई, यशु के ना बाल देखो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। जब से इसने वो वाला ट्रीटमेंट कराया था ना अपने बालों में, स्मूथनिंग वाला, जब से वो ट्रीटमेंट कराया ना उसके बाद से इसके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं और हमें टेंशन हो रही है। किसी को भाई कुछ हो डर्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट कोई जानता हो तो प्लीज़ बताओ, ठीक है? फिर हम वो ऐसे नहीं होता ना जान, हाँ भी बताओ करके, वो अलग अलग होता है हर किसी का। बाबू इसको ऐसे ना डालोगी तो। अरे मैं तो करूँगी ना इसको, भी हाथ तो बता दूँ। ये चूर हो गया, ये तो देख रही है पूरा ही चकनाचूर हो गया बाबू ये तो। ओए होए, मैं वही तो बोलती कि ये पहले निकाल लेती ना, क्योंकि इसमें से पूरा निकलेगा, ये शीशा पूरा ही निकलेगा। ये आराम से बाबू, लगवा मत लेना तू। ये भी तो नहीं मान रही ना तुम बखत। अरे हट जा, चुभ जाएगा तेरे कांच, समझ नहीं आता। इसको अलग से रख देंगे, हाँ बाकी ले ले इसमें से। ये तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है, इसको तो बनाती हूँ मैं भी तेरे को रूठा दारा से ही, बदतमीज नहीं की। टेंशन ही नहीं है कि आज इसको हमने टाई पहनाई हुई। शुभी इधर आ, शुभी शुभी इधर आ, ये देखो और शुभी मेरी बेटी लग जाएगी, छोड़ दे वही पैर रखेगी, बदतमीज। इतनी बदतमीज है ना। गाइस मैं एक बात और बता दूं भाई, पापा को डिस्चार्ज भी मिल चुका है, पापा घर पे भी आ चुके हैं और रात ही मूवी देख रहे हैं आराम से, मस्त काल की मूवी देख रहे हैं। हाँ हाँ कहते नहीं ज्यादा कुछ नहीं है, एक फोन से तुझसे बात कर रहा हूँ, हाँ एक फोन से फेसबुक चला रहा हूँ, हाँ और साथ में पिक्चर देख रहा हूँ। यही सीन चल रहा भाई पापा का। सो गाइस आज राइस पुलाव, ये देखो येलो राइस पुलाव, और ये डुगू यहाँ पे भाई तैयार कर रहे हैं। देखो इसका मसाला बढ़िया तरीके से, ये देखो बहुत ज्यादा मन था डुगू का राइस खाने का, तो मैंने कहा कि फिर आप खुद ही बनाना अगर आपका मन है तो, क्योंकि मेरे बनाए हुए को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, तो फिर मैं बोलती हूँ कि भाई मैं खुद ही बनाऊँ। ये देख लो डुगू का चेहरा, ऐसे रोंदू क्यों बना रखा है मुँह? ये मैंने अपनी तरफ करके शूट किया था, और ये जो 1 लाख बाल लगा रखे हैं 2 सेकंड के लिए अपनी
तरफ किया था फिर मेरी तरफ कर दिया वापस। लो गाइस, ठीक लग रहे हो? हाँ। और भाई आज मैं बनाने वाली हूँ मोमोज। अब वो ब्रेड मोमोज बनेगा कि क्या बनेगा? ये देखो मैंने स्टफिंग रेडी कर लिया, पनीर, प्याज और न्यूट्रेला की बढ़िया तरीके से, और ब्रेड भी रखे हैं यहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि मैं रागी के बनाती हूँ या इसके बनाती हूँ, बट मैं बनाऊंगी पैन फ्राई, क्योंकि स्टीम किस में करूंगी? फाइनली भाई अपने चावल और दही तो बन चुकी है। यहाँ पे यशु ने देखो मोमोज बनाए थे और ये खा चुकी। ये रागी मैंने 2 ही बनाए थे, रागी वाले आटे के। हाँ, इसमें मैंने डाला था न्यूट्रेला, प्याज और थोड़ा पनीर, थोड़ा सॉटे किया था उसको, और फिर मैंने उसको स्टीम ही किया है फिर फाइनली कढ़ाई में, क्योंकि ये मैंने ब्रेड बनाया था। हाँ, ब्रेड वाला। हाँ। बट ये तो मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, जब तक वो कच्चे आटे की खुशबू ना आए तब तक मजा कहाँ आता है? तो ये कोई देखो। कच्चा आटा कैसे खा सकता है यार। चटनी तो दिखा दे अपनी। ये देख लो भाई, इसने बनाई चटनी घर की एकदम। स्पेशल चटनी है ये। बताऊंगी इसकी रेसिपी मैं आपको, बता देती हूँ। इसमें डाले टमाटर, प्याज, थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा हींग, और साथ ही साथ डाल में थोड़े से आधी चम्मच वाइट तेल। तो ये वो चटनी है। चलो गाइस पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा। ईटों का चलो। अच्छा। चलो ठीक है, चले जाना। मम्मी वैसे भी, हाँ ठीक है। तो महात्मा लोग तो वैसे टाइम भी नहीं डालते हैं, वो तो यही काम रह गया। सुनो पापा, ये वाला काम करोगे देखो भी शामिल कर लेना। सही कह रहे हो। नहीं, उसका पेट वैसे भी नहीं भर सकता, अब हम भी नहीं भर सकते उसका पेट तो। सही बात। नहीं, बाहर जाता है वो, हरिद्वार में भी 4 धाम यात्रा पे जाता था वो। ऐसे तो वो एक्सपर्ट है। कितने धाम की यात्रा कराई लोगों को? क्या पता खुद ही कितने धाम की है, भगवान जाने। मेरे को ले जाएगा तो यात्रा नहीं कराई? है 5वें धाम की यात्रा नहीं क्या पता करा दी हो, 6-7 धाम की भी कोई भरोसा थोड़ी है उसका। कराई? क्या पता किसी को तो पहुंचा ही दी हो। ठीक है, बढ़िया है। जाओ हमारी भी टेंशन खत्म। सारा पैसा जाओ। ठीक है। हैं? जाओ कौन? सन्यासी बन जाओ। मोह माया छोड़ना चाहते तो सारी माया मेरे को दे। ज्यादा ठीक कर दिया डॉक्टर ने लगता है। करना पड़ता है। सही कह रहे हो तो आप। पहले मेरा फोन करना। क्या कब? फोन करना को भी करा तो तेरे को भी करा। मेरे को कब किया? मेरा फोन हाँ, बैठा हुआ है, मैंने अभी देखा। अभी तो किया था जब लुधियाना आए थे। अभी आज की बात बता रहा हूं। आज कब? अरे आज मैंने आपको वापस किया था, फोन लगा ही नहीं आपका। फिर मेरे फोन बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने किया था फोन आपको, वापस लगा ही नहीं फोन वो। नहीं, मैंने वो फोन तब तक मेरा फोन बंद रहा ना। आज आप जैसे बोला तो पौना घंटा तो वो अपडेट ही होता रहा। मैसेजेस आ रहे होंगे ना बहुत ज्यादा। जैसे बोलूं अपडेट हो जाएगा। मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब कि हैं? जाने वाले बहुत है ना। जाने वाले तो बहुत हैं आपके, सही बात है। गाइस रात के 11 बज रहे हैं भाई, और पिछले मेरे ख्याल से शायद 1 घंटे एक घंटा नहीं, 1-1.25 घंटा मैंने टाइम दिया ना। 1-1.25 घंटे से भाई हम पापा से बातें कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं पापा को कौन सी डोजेस दे दी डॉक्टर ने, पता नहीं कौन सी बातें बता रहे थे, हंस रहे, और बातें भी ऐसी बता रहे थे कि हंसी के साथ साथ बंदे को उल्टियाँ भी आ जाए। बातें ही ऐसी बताते हैं। हम दोनों के ना हंस के ना गले में वो हो गया, मतलब वो नहीं हो जाता ऐसे हंसते हंसते खांसी उठ जाते हैं वैसे वाला। तब से वही हो रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं, पापा खुश हैं और ज़्यादा ही खुश हैं। टचवुड, खुशी रहना चाहिए। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि वो खुशी रहें। तो हम वहाँ पे नहीं भी रहते थे तभी भी हम यही सोचते थे कि सब खुश रहें,
और इसीलिए ये रीज़न ही था कि खुशी रहें, चीज़ें कभी ख़राब ना हो। यहाँ पे रहने का भी यही कारण था और अभी भी यही कारण है जाने का भी कि सब मतलब खुशी रहें। सो मतलब कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला था कि भाई हर चीज़ का एक टाइम होता है, कुछ चीज़ों के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चीज़ों के लिए टाइम होता है, लेकिन मैंने बहुत सब्र से चीज़ें देखी हैं अपनी। मैं कभी सोचती थी कि ऐसा टाइम आएगा वापस कभी मैं जाऊंगी वहाँ उस घर, जो कि मैं अब बता रही हूँ, अभी तो लुधियाना जाने की बात ही बोली है। चलो छोड़ो, अब हमने पुरानी बातें सारी छोड़ दी। मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती थी कि कभी जाना होगा वहाँ पे कि नहीं होगा। सो मतलब तकदीर से बढ़ के तो और कुछ नहीं होता ना। तो ठीक है, फिलहाल अभी हम बहुत खुश हैं कि जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि पापा ने पता नहीं कौन कौन से जमाने ठीक की है। बातें बता दी, पुरानी बातें मेरे को तो पता भी नहीं है, मतलब ये सारी बातें पुरानी बातें बता रहे थे। मतलब डुगू के बचपन के और वो सारी चीजें बता रहे थे। तो बस टोटल मिला के बात ये है कि पापा ठीक है, खुश हैं और क्या ही चाहिए, खुशी रहने चाहिए ऐसे। और भाई हम आज आपको पता है कि साहिब के लिए लेकर आ गए थे बकेट, लेकिन अभी बकेट में जाके बैठ गया था अपने उसमें ना बैठ गया जाके। तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको बोला, मैंने कहा दोनों बच्चों को ना मैं ले लूंगी, एक को बैग में और एक को ऐसे हाथों में। तो ये जब जाके बैठ गया ना तो मुझे बोलते हैं बाबू इसे उठा के देख तू एक बार। और ये इतना मतलब कि हेल्थ तो है ही इसकी अच्छी खासी, और वो सच में इतना हैवी लग रहा था ना उठाने में मुझे कि मैं क्या तो समझ नहीं आ रहा कैसे जाएंगे। देखना भी दिखाना जरा एक बार इसको, शेर को देख लो, शेर देख लो कैसे बैठा है अभी। मेरे बच्चों को ठंड कोई नहीं लग रही इसको, नहीं ठंड वंड नहीं लग रही। ठंडा लग रहा है साहिब, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है क्या? ये लो इसको और लो, आप इसको और लो। किससे मिलता जुलता लग रहा है दिखा। किससे मिलता जुलता? समझ गई मेरे को भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। बड़ा होता जा। और उसको देख लो, उसको देख लो, मेरी गुड़िया को। आज तो टाई पहनी थी इसने। टाई पहन के ना, टाई पहन के ना टाई पूरी कैट वॉक चल रही थी टाई उसकी। को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ना। अनकंफर्टेबल हो रही थी बट देख देख क्रिएट नहीं हुई। देख देख देख, ये किसका कौन सा पोज है ये? शुभ, ये कौन सा पोज है आपका? ये कौन सा पोज है? योगा कर रहे हो क्या? योगा कर रहे हो क्या आप? योगा कर रहे हो क्या? गुंजे गुंजे ठंड कर दी बोल बोल के मैं मोटी हो गई, मोटी हो गई। हाय, जैसे मुझे लोग बोलते हैं मोटी, इसे मत बोला करो तुम। उसकी जिंदगी तो सुख शांति से कटने दो कम से कम। सो भाई अभी बस मैं यही बताने लगी थी, और कुछ चीज़ें हमें आज अपनी पैकिंग के लिए अलग से करनी थी, जो हमें अपने साथ चीज़ें ले जानी, तो वो हमने कुछ सामान अलग किया है, थोड़ा बहुत ही है छोटा मोटा, तो वो हम अपने साथ लेके जाएंगे। बाकी सारा का सारा मूवर्स एंड पैकर्स में चला जाएगा। तो वही कुछ चीज़ें देख रहे थे हम। प्लस अपने टिकट्स तो तभी आएंगी ना एक दिन पहले ही। और बच्चों का जो ट्रैवल फिट टू ट्रैवल का बनना है वो भी बन जाएगा, कल बनेगा, कल बनवाएंगे वो हम शाम को। और डुगू को आज डॉक्टर के यहाँ दिखा दिया है। कल सुबह 11:15 बजे डुगू की सोनोग्राफी है, तो हमें सोनोग्राफी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर है उन्होंने बोला है कि एक फ्रेश आप सोनोग्राफी कराओ, और उसमें कुछ कुछ मेजर टेस्ट लिखे हैं जो इनके एंड्रोमेट्रिसिस से रिलेटेड है, जैसे पेल्विस वगैरह का, और कुछ और बेसिक चीज़ें, बेसिक नहीं मेजर। सो वो सारा कुछ होने के बाद ही डॉक्टर बताएंगे कि हमको यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा अगले 1-2 महीने में, या फिर मेडिसिन कोरियर के थ्रू काम चल जाएगा। तो आई विश के भगवान जी कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि विजिट करना बहुत पड़े। महंगा सौदा पड़ जाएगा। महंगा सौदा की बात नहीं है, मैं चाहती नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आए। विजिट नॉर्मल विजिट के लिए बुला ले चलेगा, उसमें अमाउंट वगैरह जैसा कोई इशू नहीं है, बस ये कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि लाइक सिस्ट वगैरह की, क्योंकि उन्होंने जो पुरानी रिपोर्ट्स देखी थी जो लुधियाना में डुगू ने कराया था, उन्होंने बोला बहुत ही नॉर्मल से टेस्ट इसमें किए हैं, तो उन्होंने जो भी इससे रिलेटेड था एंड्रोमेट्रिसिस का वो अब लिखा है। तो हम कल वो कराने वाले हैं, बस वो सब कुछ नॉर्मल आए, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। और वैसे जो डॉक्टर ने बोला है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है ना वो डॉक्टर, कि मतलब मुझे लगता है कि वो उसकी बातों में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इतनी पॉजिटिविटी है उसकी बातों में ना बंदी की। वैसे तो वो देखती भी रहती है, उनको पता ही है हमारे ब्लॉगर, जैसे ही हम गए आज कहते हैं आप लोग तो लुधियाना शिफ्ट हो रहे हो, मतलब सब कुछ अपडेट रहता है उनको कि भाई क्या करने वाले हैं। सो ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ ऑपरेट जैसे सीन नहीं चाहिए। मैंने कहा इतने टाइम से दवाई खा रहे हैं वो, कहते नहीं आप उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए मैं बैठी हूँ ना, ऐसे होते मैं बैठी हूँ ना। तो बहुत एक होता है ना बंदे को हिम्मत मिलती है कि सामने वाला आपको कुछ चीज़ों पे बोल रहा है, तो वैसा है। तो बस अब यही सीन है कल का, और बाकी कल इनका फिट टू ट्रैवल बनवाना है, और तो कोई काम नहीं है कल का। बाकी हमने सारा काम आज निपटा दिया। अब परसों का काम है, परसों है भाई हमारा सामान यहाँ से जाएगा 25 तारीख को
बात हो चुकी है मूवर्स वालों से, पैकर्स वालों से। तो जैसे जैसे जाने की बातें आती हैं वैसे वैसे दिल बहुत दुखता रहता है, क्योंकि मैं फिर भी यही बोलूँगी एंड में। और हाँ, एक और बात बता दूँ मैं, मुझे पता है कि हमारे जितने भी चाहने वाले, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, 4 लाख 5 लाख जो भी, वो लोग नहीं चाहते कि हम मुंबई से जाएं। और वो लोग, उनको ऐसा लगता है ना कि क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी है, फिर पिछले 2 साल जो हम यहाँ पे सेटल हुए सारी चीज़ें। लेकिन देखो कभी कभी ना लाइफ में ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ के लिए बहुत समझदार हो। और मैं आपको आज एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, ये तो एक अलग डिसीजन अभी आया है रिसेंटली, कुछ टाइम पहले, पिछले 10 दिनों में, 10 दिन भी नहीं, 8 दिन, मुश्किल से हफ्ता। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जब हम 2 महीने पहले वहाँ पे थे तो हमारा प्लान लुधियाना में शिफ्ट होने का था। लुधियाना हम गए इसीलिए। हाँ, लुधियाना में मेरा टाइम हम जो आपको बोल रहे थे हम किसी काम से जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये बात आज की नहीं बता रही, जब हमने शादी की थी और हम लोग मुंबई में रहने लगे थे, तभी हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की थी कि जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे रहना है, उतना रहने के बाद परचेजिंग पे तो यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब फ्लैट परचेज यहाँ पे नहीं करेंगे, रहेंगे तो उस तरफ ही, मतलब लुधियाना ही रहेंगे। क्योंकि हमारा ये था कि नहीं, एट दी एंड चाहे फैमिली के पास रहेंगे चाहे दूर रहेंगे, लेकिन रहेंगे वहीं पे। क्योंकि पता नहीं क्यों ये था, क्योंकि मम्मी भी अकेले रहते हैं, फिर पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये हमारा पहले से डिसाइडेड था। अब मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को कितना लोग समझ पाएंगे कितना नहीं, बट हमारा ये शुरू से डिसाइडेड था कि हम लोग लुधियाना में ही रहेंगे। और अभी इसी की वजह से हम वहाँ पे रुके थे, हमने काफ़ी सारे घर देखे, बट डेस्टिनी को आपकी जो मंजूर होता है ना, जो हम जा रहे थे ना, हम आपको बोल रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, अभी जा रहे हैं, तो हम घर देखने जाते थे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया था, और मेरा पता ही था कि, और बहुत सारी कॉलोनीज में तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे हमारे फैंस थे, तो उनके हमको बाद में डीएम्स आते थे, दीदी आप लोग घर देखने आए थे ना आज यहाँ पे, ऐसा, तो काफ़ी लोग जानते भी थे। तो ऐसा ऐसा सीन था भाई, और इसीलिए बस हमें जाना पड़ रहा है। और वो अगर हम आज नहीं जाते तो 2 साल बाद भी जाना था, जाना तो था ही मुंबई से, ये तो आप सोच लो कि जाना तो था ही। ऐसा नहीं है कि आज पापा के थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तो हम इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं, वो 1 साल बाद जाते या 1 साल पहले जा रहे हैं, वो जाना ही था। सो यही है। बाकी मुंबई छोड़ने का हमको भी बहुत ज़्यादा दुख है, और बहुत सारे लोगों के मैंने ये भी कमेंट पढ़े कि आप हमसे कभी मिले नहीं है और आपके शहर में नहीं रहते, फिर भी ऐसा लग रहा है कि घर से कोई जा रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ, जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा घुसे होते हैं, जहाँ पे हमारा ज़्यादा दिल लगा होता है, अटैचमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही फील होता है बंदे को। अब जैसे हमें यहाँ से हो रहा है, इस शहर से हो रहा है, कल तक अगर मुझे इस शहर से नहीं जाना था ना, तो मुझे इस शहर में 1000 चीज़ें दिखती थी, गर्मी है, पॉल्यूशन है, इतना शोर है, और छत पे नहीं जा सकती मैं, बाहर में घूम नहीं सकती, मतलब बहुत कुछ था। बट जब आज मुझे शहर छोड़ना पड़ रहा है, तो आज बहुत सारी चीज़ें मुझे छोटी छोटी नज़र आती हैं, क्योंकि यार खुदा जब स्कूटी चला रही थी ना, मुझे ऐसा हो रहा था यार, ये ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मौसम नहीं मिलेगा, ये वाला मौसम तो मिल जाएगा। ये तो ठंड की टेंशन हो रही है वहाँ पे जाके। मेरे को तो ठंड की खुशी हो रही है, बस ठंडी तो चाहिए थी मेरे को, जो यहाँ पे नहीं थी। मुझे इतना दुख होता था ना, और मुझे गुस्सा आता था। आपको पता है, अभी जब सितंबर शुरू हो जाएगा ना, रात को यहाँ पे ना सारी बिल्डिंग्स के जो गार्ड्स होते हैं, वो लकड़ियाँ जला के हाथ तापने लग जाएंगे इतनी गर्मी में, और अक्टूबर भी नहीं चलेगा उससे पहले टोपियाँ पहनना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुंबई में ना मंथ के हिसाब से कपड़े चेंज होते हैं। यहाँ पे सर्दी पड़ रही है नहीं पड़ रही उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे बारिशें शुरू हो जाएगी ना, यहाँ पे लोग लेदर की जैकेटें पहनने लग जाएंगे, टोपा पहनने लग जाएंगे। अपने यहाँ तो मजाक उड़ा के पागल कर देगा बंदा कि भाई तेरा दिमाग खराब है, गर्मी पड़ रही है इतनी। तो यहाँ का ना, यहाँ मुंबई एक्चुअली अलग ही है, यहाँ पे अलग ही चीज़ें चलती हैं जो हम नहीं सोच सकते। यहाँ पे हर चीज़ पहनी हुई फैशन है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं तो खुश हूँ क्योंकि मौसम ठंडा होता है वहाँ पे, और फाइनली मेरे बालों को राहत मिलेगी। जो मेरे बाल इतने डैमेज हो रहे हैं ना यहाँ पे रह के, क्योंकि मैंने बांध के रखती हूँ, तो इनको भी राहत मिलेगी भाई ठंड में। जब मैं रहूँगी जाके, ठंडी का एहसास, स्वेटर पहनने का एहसास, रजाई में बैठने का एहसास, और आलू और शकरकंदी ठंड में खाने का फील। अपन बुआ के भी जाया करेंगे, कैसे जाया करेंगे, पर अब तो चलो लग भी नहीं रहा। ना वो पिकनिक जाएंगे तो शायद शुभी को कौन देखेगा पीछे, तो सब देख लेंगे। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। आपने देखा भाई, हमने की पापा से बात। पापा खतरनाक ही हो गए भाई। पापा क्या है कि मुझे तो आधी बातें समझ भी नहीं है, सच बताऊं तो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मेरे को समझ आ रही है, फ्लो में बोले जा रहे थे ना, मेरे को समझ। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।